दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपके लाइफ में बस इतना ही लिखा था या फिर आपका किस्मत ही खराब है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि आप इतने के ही काबिल हो। दोस्तों, ये प्रकृति बहुत ही न्यायप्रिय है। ये लोगों को उतना ही देता है जितना कि लोग काबिल हैं, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितना कि आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? अगर आप उस गुण को जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को केवल समझना मत, बल्कि इसे अपने भीतर उतार लेना। बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था, और जब सभा का समय हुआ तब गौतम बुद्ध वहाँ आए और बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। करीब 100 से ज़्यादा लोग बुद्ध का भाषण सुनने वहाँ आए थे, लेकिन बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन उस दिन लोगों की संख्या घट गई। इस बार तकरीबन 60 लोग ही सभा में आए हुए थे। उस दिन भी बुद्ध आए और फिर वही किए, यानी वो फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन फिर भी किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और उस दिन भी लोगों की संख्या घट गई। उस दिन तकरीबन 30 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और इधर उधर देखे और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को देख रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग यही कर रहे होंगे। अरे, और कितनी बार सभा का आयोजन होगा और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन होना शुरू हुआ होगा। और जिन जिन लोगों को अभी इरिटेशन यानी जलन होनी शुरू हुई, उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और भी ज़्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में केवल 10 लोग ही आए हुए थे। और इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। और फिर बुद्ध बोले और उन 10 लोगों को उपदेश दिया, और वो 10 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और वही 10 लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग देशों में फैला दिया। फिर एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध जी, आप कई दिनों तक सभा में बिना कुछ बोले क्यों चले जा रहे थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से लोग भी ज़्यादा आए हुए थे, लेकिन वो बस आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उन्हीं में से ज़्यादातर लोग देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे लोग भी काम के लोग नहीं थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन लोगों तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं सभा से बिना बोले इसलिए चला जाता था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जिनके भीतर वाकई में प्यास है। वो कौन कौन है जो काबिल बनने के लायक हैं, और जिनमें काबिल बनने का गुण था वे लोग अंत तक रुके रहे। और जो लोग वैसे ही आए थे वे पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दीबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल तो ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। यानी कि जितने के तुम काबिल हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास हर चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि आप उन चीज़ों के काबिल नहीं है। आप खुद को उन चीज़ों के काबिल बनाइए, आपको सब कुछ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।